जब तुम दूसरों की आलोचना में व्यस्त हो तो श्री कृष्ण याद दिलाते हैं, जितना ध्यान दूसरों पर दोगे उतना खुद से दूर हो जाओगे। आत्मविकास वहीं शुरू होता है जहां तुलना और आलोचना खत्म होती है। जो खुद को बेहतर करने में लगे रहते हैं उन्हें दूसरों को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। धैर्य सबसे बड़ा बल है। श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध से पहले यही सिखाते हैं, जो शांत रहकर फैसला करता है वही विजेता बनता है। गुस्सा तात्कालिक ऊर्जा देता है, लेकिन धैर्य दूरगामी शक्ति बनाता है। जब भीतर का तूफान रुक जाए तभी जीवन की दिशा स्पष्ट होती है। कभी किसी का अपमान करके तुम खुद को ऊंचा महसूस कर सकते हो, पर श्री कृष्ण कहते हैं, सम्मान कमाने का रास्ता विनम्रता से होकर जाता है। जो बड़ा बनना चाहता है उसे पहले छोटा बनना आता होना चाहिए। ईश्वर उसे ही ऊंचा उठाता है जो भीतर से झुका होता है। हर रात के बाद सुबह आती है, लेकिन जब रात बहुत लंबी हो जाए तो हिम्मत जवाब देने लगती है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, तुम बस एक और पल सह लो, एक और सांस भर लो। मैं तुम्हारे साथ हूं। अंधेरे में भले मुझे न देख पाओ, पर मेरा हाथ तुम्हारे कांधे पर है। बस चलते रहो। जब तुम बार बार खुद को समझा रहे हो तब समझो कि अब बदलाव जरूरी हो गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई चीज तुम्हारी शांति छीन रही है तो वो तुम्हारे जीवन में ईश्वर की इच्छा से नहीं है। जहां मन बेचैन हो वहां से निकल आओ, क्योंकि आत्मा का चयन ही असली सफलता है। हर बार सही होने की कोशिश में थक जाते हो ना? श्री कृष्ण कहते हैं, जरूरी नहीं हर बहस जीतना। कभी कभी शांति पाना ज्यादा बड़ी जीत होती है। जो खुद को शांत रख लेता है वही सच्चा योद्धा होता है, क्योंकि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं भीतर लड़ा जाता है। कभी कभी जिनसे हमें सबसे ज्यादा उम्मीद होती है वही सबसे ज्यादा तोड़ जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा टूटे तो उसे अनुभव बना लो, ना कि अपने ऊपर बोझ। क्योंकि विश्वास तोड़ने वाला अपना कर्म करेगा, लेकिन उसे माफ कर देना तुम्हारा धर्म है। हर समय मजबूत दिखना जरूरी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, थक जाना भी मानवता है, रुक जाना भी प्रक्रिया है, लेकिन हार जाना विकल्प नहीं है। जो थक कर भी दोबारा खड़ा होता है वही असली अर्जुन होता है। और याद रखो, तुम्हारा सारथी कभी तुम्हें अधूरा नहीं छोड़ता। जब कोई तुम्हारे दर्द को समझे बिना राय देने लगे तो श्री कृष्ण कहते हैं, चुप रहो। सबको जवाब देना जरूरी नहीं। कुछ लोग समझने नहीं, बस बोलने आए होते हैं। लेकिन जो तुम्हारे मौन को भी सुन ले वो तुम्हारा अपना है, और उसे संभाल कर रखना। हर बार सोचते हो कि सब कुछ क्यों उल्टा हो रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब चीजें तुम्हारी योजना के अनुसार नहीं चलती तब समझो कि वो मेरी योजना के अनुसार चल रही हैं। जो मेरा होता है उसका हर नुकसान अंत में वरदान बनता है। थोड़ा धैर्य रखो, मैं लिख रहा हूं तुम्हारी कहानी। जो बीत गया उसे पकड़ कर रखना जलते अंगारों को पकड़ने जैसा है। श्री कृष्ण कहते हैं, अतीत तुम्हें सिखाने के लिए था, जीने के लिए नहीं। जब तक पुराने घावों को कुरेदते रहोगे नए फूल नहीं खिलेंगे। माफ करो, छोड़ो और आगे बढ़ो, वहीं तुम्हारी मुक्ति है। हर रिश्ता निभाना तुम्हारा काम नहीं है। श्री कृष्ण सिखाते हैं, जो तुम्हें समझे बिना चला गया वो लौट भी आए तो उसी जगह ले जाएगा जहां तुमने खुद को खो दिया था। सच्चा साथ वो होता है जो तुम्हें खोने से पहले समझने की कोशिश करे। बाकी सब मोह है, जरूरत नहीं। कभी किसी के साथ इतना मत बंधो कि खुद को भूल जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम करो लेकिन खुद को खोकर नहीं, क्योंकि जब तुम खुद से टूटते हो तब हर रिश्ता बोझ बन जाता है। जो तुम्हें अपनाते हुए तुम्हारा अस्व बचाकर रखे वही सच्चा साथ है। जो दर्द से भागता है वो बार बार उसी रास्ते पर लौटता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दर्द से लड़ो नहीं, उसे समझो। उसमें छुपा सबक ही तुम्हारे विकास की कुंजी है। जितना डरोगे उतना उलझोगे, लेकिन जैसे ही उसे अपनाओगे वो तुम्हें मुक्त कर देगा। जब दिल बार बार टूटता है तो आत्मा थकने लगती है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, हर टूटन तुम्हें भीतर से नया बनाती है। जैसे कुम्हार मिट्टी को पीटकर सुंदर घड़ा बनाता है, वैसे ही जीवन तुम्हें गढ़ता है। इसलिए जब समय कठोर हो तो समझो कि ईश्वर तुम्हें किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा है। हर दिन एक नया अवसर है, लेकिन हम कल की चिंता में आज को खो देते हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, बीते हुए का शोक मत करो और आने वाले का भय मत रखो।
जीवन इस पल में है। जो आज को जीना सीख गया वही सच्चा योगी है, क्योंकि जो वर्तमान में जिए वही ईश्वर से सबसे करीब होता है। कभी दूसरों की खुशियों में खुश होना भी सबसे बड़ा धर्म होता है। श्री कृष्ण समझाते हैं, जो दूसरों की सफलता देखकर मुस्कुरा सकता है उसके भीतर सच्चा प्रेम है। ईर्ष्या आत्मा को खोखला कर देती है, जबकि प्रशंसा आत्मा को विशाल बनाती है। इसीलिए हर जीत का जश्न मनाओ, चाहे वो किसी की भी हो। जिसे अपने कर्म पर भरोसा है उसे भविष्य की चिंता नहीं सताती। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो, फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। जब तुम निष्काम होकर काम करते हो तब ईश्वर खुद तुम्हारे जीवन की बागडोर संभाल लेता है। और तब रास्ते आसान नहीं होते, पर मंजिल जरूर मिलती है। संसार में सबसे मुश्किल काम है खुद को क्षमा करना। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जब इंसान अपने दोषों को स्वीकार कर लेता है तब आत्मा हल्की हो जाती है। खुद को माफ करना आत्मा की मुक्ति है, क्योंकि जब तक भीतर बोझ है तब तक बाहर की दुनिया भारी लगती है। असली सुंदरता चेहरे में नहीं, व्यवहार में होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, शब्दों से सुंदरता आती है लेकिन कर्मों से सम्मान मिलता है। जो दूसरों की मदद बिना स्वार्थ के करता है वो भगवान का ही रूप बन जाता है। इसलिए सुंदर बनने से पहले अच्छा बनो, क्योंकि अच्छाई ही तुम्हें याद रखवाएगी। कभी कभी मौन भी बहुत कुछ कह जाता है। श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो वो सिर्फ ध्वनि नहीं, एक संदेश होता था कि जब शब्द न कह सकें तब भावनाएं बोलती हैं। जो दिल से जुड़ा होता है वो बिना कहे भी समझ जाता है। यही बंधन सबसे मजबूत होता है, बिना आवाज के बना पर कभी न टूटने वाला। जीवन में कुछ लोग सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि हमें सिखा सकें कि अब हमें खुद के लिए खड़ा होना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे तो उसे जाने दो। हर इंसान जीवन में एक अध्याय की तरह होता है। जब अध्याय खत्म हो जाए तो किताब बंद मत करो, अगला पन्ना पलटो। जिसे सत्य की रक्षा करनी हो उसे अकेले चलने का साहस रखना पड़ता है। अर्जुन भी भयभीत था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे याद दिलाया, तुम अकेले नहीं हो, धर्म तुम्हारे साथ है। जब नियत साफ हो और रास्ता सत्य का हो तब देर भले लगे लेकिन जीत निश्चित होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम को कभी शब्दों में मत बांधो, उसे महसूस करो। जब प्रेम सच्चा होता है तो वो बिना मांगे सब कुछ दे देता है। उसमें न शिकायत होती है न अपेक्षा। सच्चा प्रेम वो है जो सामने वाले की आत्मा को छू ले, चाहे वो पास हो या दूर। दूरी मायने नहीं रखती, भावना रखती है। कभी कभी सब कुछ होते हुए भी दिल खाली लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आत्मा ईश्वर से दूर हो जाती है तब ऐसा खालीपन आता है। ये संकेत है कि अब तुम्हें अपने भीतर लौटना है। जितना बाहर भागते जाओगे उतना खोखलापन बढ़ता जाएगा। शांति बाहर नहीं, भीतर मिलती है। जहां कृष्ण है वहीं संतोष है। हर बार जब तुम झूठी मुस्कान पहनते हो तो आत्मा थोड़ा और थक जाती है। श्री कृष्ण समझाते हैं, खुद से ईमानदार रहो। दर्द है तो मानो, रोना है तो रो लो, लेकिन दिखावा मत करो, क्योंकि सच्चाई ही वो राह है जिस पर चलकर आत्मा ईश्वर से मिलती है। जितना सच्चे बनोगे उतना हल्के हो जाओगे। जीवन में जब बार बार सब कुछ टूटने लगे तब भरोसा भी डगमगाने लगता है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जब सब कुछ टूट रहा होता है तब कुछ नया बन रहा होता है। तुम समझ नहीं पाते, पर ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कुछ बड़ा रच रहा होता है। इसलिए जब टूटने लगे तो रुकना नहीं, बस खुद को समेटकर आगे बढ़ते रहो। कभी हम सोचते हैं कि जिसे हमने सच्चा समझा उसने धोखा क्यों दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में सच्चा बनने नहीं आता, कुछ सिर्फ सबक सिखाने आते हैं। उनका काम है तुम्हें मजबूत बनाना और फिर चले जाना। दर्द देने वाले शिक्षक भी होते हैं, सख्त पर जरूरी। जब तुम दूसरों की तुलना में खुद को छोटा समझने लगते हो तब ईश्वर से दूरी बन जाती है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हर आत्मा दिव्य है, सब में मैं ही हूं। इसलिए खुद को कभी कम मत आंकना। जो तुम कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता। तुम्हारा होना ही एक कारण है कि तुम इस संसार में हो। शब्दों का असर बहुत गहरा होता है। श्री कृष्ण जब गीता सुनाते हैं तो शब्द नहीं, ऊर्जा प्रवाहित होती है। वो बताते हैं कि सोचो, समझो और फिर बोलो, क्योंकि शब्द लौटते नहीं और उनका असर देर तक रहता है। जो शब्दों से हीरो बन सकता है वही शब्दों से खलनायक भी।
बोलो तो सोच कर बोलो। दूसरों की मदद करना परोपकार नहीं, आत्मा की सेवा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम किसी का दर्द बांटते हो तब तुम मुझसे जुड़ते हो। मदद वो नहीं जो दिखावे के लिए हो, बल्कि वो है जो चुपचाप बिना शोर किए की जाए। सच्चा दान वही है जिसमें देने वाला खुद को धन्य माने। अहम तुम्हें ईश्वर से दूर करता है और विनम्रता तुम्हें उनके चरणों में पहुंचा देती है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जितना ऊंचा जाओ उतना झुकना सीखो। नदी तब तक मीठी लगती है जब तक बहती है, ठहरी हुई चीजें सड़ जाती हैं। इसलिए विनम्र रहो, चलते रहो और सबके लिए खुले रहो। हर कोई तुम्हें नहीं समझेगा और ये जरूरी भी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें सभी को जवाब देने की जरूरत नहीं, बस खुद को समझना काफी है। जब तुम खुद से स्पष्ट हो जाते हो तब दुनिया का भ्रम टूटने लगता है। आत्मा को बस अपना रास्ता पता हो, बाकी सब भ्रम है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन तब सुंदर हो जाता है जब तुम पकड़ने के बजाय छोड़ना सीख जाते हो। जो तुम्हारे भाग्य में है वो प्रयास करने पर मिलेगा ही, जो नहीं है वो जोर लगाने से भी नहीं टिकेगा। इसीलिए जाने दो, बहने दो और भरोसा रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब जीवन थम सा जाए तो श्री कृष्ण कहते हैं, रुके रहना भी कभी कभी एक साधना होती है। हर समय दौड़ना जरूरी नहीं, कभी रुककर भी आत्मा को सुनना चाहिए। जो भीतर से जुड़ा होता है वो शांत रहकर भी बहुत कुछ पा लेता है। रुको पर टूटो मत, क्योंकि ठहराव के बाद ही चलना सच्चा लगता है। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां उसे खुद तय करना होता है कि अब किस ओर जाना है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की राय से चलोगे तो भटक जाओगे, लेकिन अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनोगे तो रास्ता साफ हो जाएगा। जो अपने मन की सुनता है वही सच्चे अर्थों में जीवन को जीता है। जब लोग तुम्हारी अच्छाई को भी गलत समझें तो श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को बदलो मत, बस शांत रहो। समय खुद बताएगा कि कौन सही था। हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कुछ सवालों को वक्त के हवाले छोड़ दो, क्योंकि सत्य को किसी सफाई की जरूरत नहीं होती। प्रेम तभी सच्चा होता है जब उसमें स्वार्थ ना हो। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम सिखाता है कि बिना किसी वचन के भी रिश्ता निभाया जा सकता है। जब आत्मा जुड़ी हो तो दूरी भी बेमायने हो जाती है। प्रेम एक अनुभूति है जो बोलने से नहीं, महसूस करने से समझ आती है। कभी कभी लोग तुम्हें छोड़ देते हैं, पर श्री कृष्ण कहते हैं, ये छोड़ना तुम्हारे विकास का हिस्सा है। हर कोई तुम्हारे अंत तक साथ नहीं चल सकता। कुछ सिर्फ शुरुआत के किरदार होते हैं। जो चला गया उसे आशीर्वाद दो, और जो साथ है उसे अपना सर्वोत्तम दो। जो तुम्हारे साथ तब खड़ा हो जब सबने साथ छोड़ दिया हो, वही तुम्हारे जीवन का सबसे कीमती रिश्ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे रिश्ते किसी शब्द या प्रमाण के मोहताज नहीं होते। वे बस होते हैं मौन में भी, दूरी में भी और वक्त की कसौटी पर भी। कभी मन इतना थक जाता है कि सब छोड़ देने का मन करता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, छोड़ दो, लेकिन उम्मीद मत छोड़ो। जो बीज आज बोया है उसका फल तुरंत नहीं आता, लेकिन आता जरूर है। समय लगेगा, पर जो सही है वो देर से ही सही, लेकिन मिलेगा जरूर। लोग कहते हैं नसीब नहीं बदलता, पर श्री कृष्ण कहते हैं कर्म बदलो, नसीब खुद बदल जाएगा। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो डर कर नहीं, डट कर जीते हैं। जिसने खुद पर विश्वास करना सीख लिया वो किसी भी अंधेरे में रास्ता बना सकता है। कभी ऐसा लगे कि किसी को खो देने से सब खत्म हो गया है, तो श्री कृष्ण कहते हैं, जो चला गया वो तुम्हारे जीवन का हिस्सा था, पर तुम्हारा पूरा जीवन नहीं। कुछ लोग हमें छोड़ने के लिए आते हैं ताकि हम खुद को पाने की शुरुआत कर सकें। जब कोई बार बार तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाए तो श्री कृष्ण कहते हैं, करुणा रखो लेकिन मूर्ख मत बनो। हर बार माफ करना महानता है, लेकिन हर बार सहना कमजोरी नहीं बननी चाहिए। कभी कभी दूरी बनाना भी आत्मसम्मान होता है। शांति चाहिए तो खुद को दूसरों की सोच से आजाद करो। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया का काम है सोचना, तुम्हारा काम है खुद को जानना। जब तक तुम सबको खुश रखने में लगे रहोगे तब तक खुद से कभी मिल नहीं पाओगे। जिस दिन तुमने खुद को खोकर किसी को खुश करना बंद कर दिया, उसी दिन से जीवन में सुकून आने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मूल स्वभाव को पहचान लेता है उसे फिर किसी की मान्यता की जरूरत नहीं होती।
आत्मा को बस खुद से मिलना होता है। प्रेम का असली रूप त्याग में है, अधिकार में नहीं। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम यही सिखाता है। बिना बांधे प्रेम करना ही सबसे पवित्र प्रेम होता है। अगर किसी को आजाद कर देने में तुम्हें सुकून मिलता है तो समझो तुमने प्रेम को सच में समझा है। कभी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी कदर नहीं कर रहा तो श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी अहमियत वहां मत खोजो जहां वो समझी ही नहीं जा सकती। खुद को वहां ले जाओ जहां तुम जैसे हो वैसे ही स्वीकार किए जाओ, क्योंकि आत्मा को झुक कर नहीं, खुलकर जीना चाहिए। धोखा मिलना बुरा नहीं, बल्कि आंखें खोल देना उसका वरदान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें तोड़ता है वही तुम्हें जोड़ने की वजह बनता है। हर गिरावट एक नई उड़ान की तैयारी होती है। बस खुद को रोको मत, बहने दो। जब सब तुम्हारे खिलाफ खड़े हों तो श्री कृष्ण याद दिलाते हैं, जब अर्जुन अकेला पड़ा था तब उसके साथ सिर्फ मैं था और वही काफी था। अगर तुम्हारे इरादे सच्चे हैं तो दुनिया भले ना हो, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब मन बेचैन हो और दिल भारी, तब श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ सवालों के जवाब समय पर छोड़ दो। जब तुम सब कुछ समझने की जिद छोड़ दोगे तब भीतर शांति आना शुरू होगी। हर बात का जवाब आज नहीं चाहिए। कुछ जवाब तजुर्बा बनकर खुद सामने आ जाते हैं। कभी दिल की बात किसी से कहने का मन हो पर शब्द साथ न दें, तब श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, चुप रहो, मैं जानता हूं। जो मन से जुड़ा होता है उसे बोलने की जरूरत नहीं होती। प्रेम मौन में भी जिंदा रहता है और मौन में ही सबसे गहराई से सुना जाता है। जिंदगी हर रोज एक नया सवाल पूछती है और हर बार जवाब बदलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम खुद को समझ लेते हो तब सवाल बदलने बंद हो जाते हैं। तब जीवन प्रश्न नहीं रह जाता, एक स्वीकार बन जाता है और वहीं से असली यात्रा शुरू होती है। कभी कोई बहुत अपना होकर भी दूर हो जाए तो श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग पास होकर भी तुम्हारे नहीं होते और कुछ दूर होकर भी हमेशा तुम्हारे रहते हैं। प्रेम दूरी से नहीं, आत्मा से बंधा होता है। जहां भावनाएं सच्ची हों वहां मिलन सिर्फ शरीर का नहीं होता। तुमने कभी सोचा है, जब तुम थक कर चुप बैठते हो तब तुम्हारा मन क्यों भीतर भीतर बातें करता है? श्री कृष्ण कहते हैं, वो आत्मा की पुकार है जो तुम्हें खुद से जोड़ने आई है। बाहर की दुनिया से जितना भागोगे उतना ही भीतर की दुनिया पुकारेगी। अगर लोग तुम्हारी अच्छाई को भी कमजोरी समझें तो श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छाई कभी हारती नहीं, बस समय लेती है खुद को साबित करने में। तुम अपने संस्कार मत छोड़ो, क्योंकि अंत में जीत चरित्र की होती है, चालाकी की नहीं। कभी सब कुछ होते हुए भी खाली खाली लगे तो श्री कृष्ण कहते हैं, वो खालीपन ईश्वर की जगह है। जब तक वहां मैं नहीं भरूंगा कुछ भी उस जगह को नहीं भर सकता। बाहर से भरे रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। असली सुकून तो भीतर मिलने पर आता है। जब कोई तुम्हें बिना बात के गलत समझ ले तो श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हें मत समझाओ, बस खुद को समझाते रहो। जो आज तुम्हें नहीं समझ सके, हो सकता है कल खुद को ही नहीं समझ पाए। और जो खुद से जुड़ा होता है वो किसी से सफाई नहीं मांगता। हर एक बार टूटने के बाद भी अगर तुम फिर से खड़े हो जाते हो तो श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारी सबसे बड़ी साधना है। मैंने भी कभी फूलों से रास्ता नहीं बनाया, पर जिसने कांटों को पार किया उसी को सुदर्शन चक्र सौंपा। कभी डर लगे कि आगे क्या होगा तो श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, अगर सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में होता तो तुम मुझे क्यों पुकारते? विश्वास रखो, मेरा साथ दिखे या न दिखे, पर मैं हमेशा साथ चलता हूं। तुम बस चलो, मैं तुम्हारे हर कदम में हूं। जब जीवन की राहें उलझ जाएं, जब रिश्ते, जिम्मेदारियां और उम्मीदें एक साथ भारी पड़ने लगें, तब श्री कृष्ण की वाणी हमें सिखाती है कि सबसे पहले खुद से संवाद करो, क्योंकि जब तक भीतर की आवाज से न जुड़ो तब तक बाहर का हर शोर सिर्फ भ्रम पैदा करेगा। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर की शांति पा लेता है वह बाहर के हर तूफान को मुस्कुराकर सह लेता है। जीवन में स्थिरता तभी आती है जब तुम बाहर के फैसलों से नहीं, भीतर की समझ से चलते हो। जब अर्जुन की समझ डगमगाई थी तब मैंने उसका सारथी बनकर न केवल रथ संभाला बल्कि उसका मन भी थाम लिया। ऐसा ही मैं हर उस इंसान के साथ करता हूं जो खुद को मेरी शरण में छोड़ देता है, निस्वार्थ, निडर और निश्चल होकर।
कभी ऐसा भी समय आता है जब तुम सब कुछ कर चुके होते हो, फिर भी परिणाम नहीं मिलते। बार बार हार मिलती है। लोग तुम्हारी नीयत पर शक करते हैं और तुम खुद अपने फैसलों से डरने लगते हो। ऐसे में श्री कृष्ण याद दिलाते हैं, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो, क्योंकि जब तुम निस्वार्थ होकर कर्म करते हो तो तुम्हारा हर प्रयास ब्रह्मांड में एक ऊर्जा बनकर फैलता है और समय आने पर वही ऊर्जा तुम्हारे जीवन में फल के रूप में लौटती है। जो तुरंत परिणाम चाहता है वह विश्वास नहीं कर रहा, वह सौदा कर रहा है। लेकिन जो प्रतीक्षा करता है वह खुद को मेरी मर्जी के हवाले कर देता है। और जिस क्षण तुम मुझ पर पूर्ण विश्वास करते हो, उसी क्षण से जीवन सरल होना शुरू हो जाता है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, तुम्हारे फैसलों को कोई नहीं समझ रहा, सब दूर हो रहे हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, यही वो समय है जब मैं तुम्हें सबसे करीब से देख रहा हूं। जब अर्जुन भी युद्ध से भागना चाहता था, तब मैंने कहा था, यह युद्ध तेरा है, इससे पीछे हटना नहीं है, क्योंकि आत्मा कभी भी उस रास्ते पर नहीं जाती जिसे वो नहीं निभा सकती। अगर तुम्हारे जीवन में संघर्ष आया है तो इसलिए नहीं कि तुम टूटो, बल्कि इसलिए कि तुम बदलो, सुदृढ़ बनो और खुद को पहचान सको। इस संसार में कोई भी पीड़ा व्यर्थ नहीं जाती, हर आंसू एक नई सीख लेकर आता है। बस तुम उसे गौर से देखो। अगर आपके मन में बेचैनी है, नींद कम हो गई है, चेहरे की मुस्कान कहीं खो सी गई है, तो श्री कृष्ण कहते हैं, यह आत्मा की पुकार है। यह उस परम शक्ति की दस्तक है जो तुम्हें तुम्हारे ही भीतर बुला रही है। अक्सर हम अपने दुखों का इलाज बाहर ढूंढते हैं, किसी रिश्ते में, किसी सलाह में, किसी व्यस्तता में। लेकिन सच्ची शांति तब आती है जब तुम अपने भीतर उतरते हो। जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो, ध्यान करते हो, तो वो सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं होती, बल्कि एक आध्यात्मिक पुनर्जन्म होता है। वहां से नया तुम जन्म लेता है, जो टूटता नहीं, जो डरता नहीं और जो हर हाल में मुस्कुरा सकता है। जब जीवन में बार बार वही गलती दोहराई जाए, जब खुद पर शर्म आने लगे और यह लगे कि अब ईश्वर भी माफ नहीं करेगा, तब श्री कृष्ण कहते हैं, तू अगर पश्चाताप से भर गया है तो समझो मैं तुझ में उतर आया हूं। मेरे लिए पवित्र वही है जो अपने दोषों को स्वीकार कर लेता है। मैं उसके साथ नहीं होता जो हमेशा सही है, मैं उसके साथ होता हूं जो गलती करने के बाद सच्चे मन से बदलना चाहता है। अर्जुन भी पूर्ण नहीं था, उसके भी भ्रम थे, डर थे, लेकिन उसने संवाद किया और संवाद से ही मार्ग बना। यदि तुम भी अपने भीतर की उलझनों को मुझसे बांटोगे तो यकीन मानो, जवाब बाहर नहीं, तुम्हारे ही अंतर में जन्म लेगा। जब अपनों से ठोकर मिले, जब जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया हो वही तुम्हारा भरोसा तोड़ दे, तो श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार माया है, यहां जो आता है वह भूमिका निभाकर चला जाता है। किसी का जाना तुम्हारा अंत नहीं है, बल्कि तुम्हारी शुरुआत है। रुकना नहीं, क्योंकि जो गया है वो कर्म फल का परिणाम था और जो आने वाला है वो तुम्हारे वर्तमान कर्मों का उपहार होगा। आत्मा का रास्ता कभी किसी व्यक्ति से बंधा नहीं होता। तुम्हें जो तोड़ा गया वह केवल तुम्हारी परत थी। अब जो बचे हो वो असली तुम हो, और इस असली तुम के साथ अब मैं स्वयं खड़ा हूं। कभी कभी जीवन में सब कुछ होते हुए भी एक अधूरापन रह जाता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ कमी है। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, वो अधूरापन मैं हूं। जब तक मैं न जुड़ूं, तब तक सब कुछ अधूरा ही लगता है। दुनिया तुम्हें नाम, पैसा, प्रतिष्ठा दे सकती है, लेकिन आत्मा की पूर्णता सिर्फ मेरे साथ जुड़कर मिलती है। जैसे बांसुरी का संगीत तभी निकलता है जब वह अपने भीतर को खाली कर देती है, वैसे ही जीवन का असली संगीत तब बजता है जब तुम अपने भीतर की जगह मुझे दे दो। मैं हूं तो कुछ भी अधूरा नहीं, और अगर मैं नहीं तो सब कुछ होते हुए भी शून्य है। जब तुम्हें बार बार लगे कि लोग तुम्हारी अच्छाई का मजाक बना रहे हैं, तुम्हारे धैर्य को कमजोरी समझ रहे हैं, तब श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य वह दीपक है जो आंधी में भी जलता है। लोग देखेंगे नहीं कि तुमने कितना सहा, लेकिन ब्रह्मांड हर आह को सुनता है। हर बार जब तुमने बदला लेने के बजाय माफ किया, हर बार जब तुमने किसी को समझने की कोशिश की, हर बार जब तुमने अपनी आत्मा की आवाज को चुना, तुम मेरे और करीब आ गए। मैं वहीं होता हूं जहां इंसान सत्य और प्रेम के रास्ते पर चलता है, भले ही वो रास्ता सबसे कठिन क्यों ना हो।
और जब ये दुनिया तुम्हें बार बार यह कहे कि तुम अकेले हो, तुम किसी काम के नहीं, तब श्री कृष्ण तुम्हारे कान में धीरे से कहते हैं, जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए तब खुद को मेरी आंखों से देखो। मैं जानता हूं कि तुम क्या हो, क्योंकि मैंने ही तुम्हें गढ़ा है। तुम कोई साधारण प्राणी नहीं, तुम वह रचना हो जिसमें मैंने अपने अंश डाले हैं। इस संसार के ताने बाने में जब तुम खुद को खो दो, तब मेरे नाम का स्मरण ही वह डोरी है जो तुम्हें फिर से जोड़ देगी। याद रखो, मेरी दृष्टि कभी गलती नहीं करती और मैंने तुम्हें प्रेम से देखा है। जब तुम्हारा मन बहुत कुछ कहने को बेचैन हो, लेकिन तुम्हारे आसपास कोई ऐसा ना हो जो तुम्हारी बातों को सच में सुने, तब श्री कृष्ण कहते हैं, बोलो मुझसे, मैं तुम्हारी हर खामोशी सुनता हूं। ये संसार अक्सर तुम्हारी आवाज नहीं, तुम्हारा परिणाम सुनता है, लेकिन मैं वह हूं जो तुम्हारे प्रयास, तुम्हारे आंसू और तुम्हारे हृदय की थकावट भी देखता हूं। तुम बस आंखें बंद करके मेरा नाम लो और जो कहना है कह दो। वहां कोई जजमेंट नहीं होगा, कोई तर्क नहीं, बस एक ऐसा प्रेम होगा जो तुम्हारे मन के भार को हल्का कर देगा। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे मौन में भी मैं तुम्हारे साथ हूं। जब लोग कहें कि जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा, जब हालात तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाए, जब सपने छोटे लगने लगें और उम्मीदें थक जाएं, तब श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, जो थक कर भी चलता है वही मुझ तक पहुंचता है। परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होता है, बाहर तो सिर्फ उसका प्रतिबिंब होता है। हो सकता है तुम्हारे संघर्ष का कोई गवाह न हो, लेकिन मैं हूं। मैं हर उस पल को देखता हूं जब तुम गिरकर भी उठे, जब तुम रोकर भी मुस्कुराए, जब तुम हार मान सकते थे फिर भी नहीं मानी। ऐसे क्षणों में ही तुम मेरे और करीब आ जाते हो और वहीं से तुम्हारी नियति बदलनी शुरू हो जाती है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम सबसे पीछे रह गए हैं, सभी आगे बढ़ गए, किसी की शादी हो गई, किसी की नौकरी लग गई, कोई नाम कमा गया, और हम अब भी वहीं हैं, उलझे हुए, सोचते हुए। तब श्री कृष्ण कहते हैं, जो देरी हो रही है वो तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। अगर तुम फूल हो तो वसंत के आने पर खिलोगे, लेकिन अगर तुम बरगद हो तो तुम्हारा समय आने पर तुम्हारी छाया सबको शरण देगी। इसलिए अपने समय पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं ही समय हूं और मैं कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। जब लोग तुम्हें नासमझ, भावुक या बहुत अच्छा कहकर तुम्हारा फायदा उठाते हैं, तो कभी मन में आता है कि अब बदल जाऊं, कठोर हो जाऊं। पर श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा सौम्य हृदय ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। दुनिया को बदलने मत चलो, बस खुद को न खो। तुम जैसे हो वैसे ही रहो, क्योंकि हर युग में अच्छाई कम ही रही है और वही ईश्वर का सबसे प्रिय रूप रही है। तुम्हारा भोलापन कमजोरी नहीं, वो ईश्वर का आशीर्वाद है। तुम संसार को नहीं, अपने सत्य को खुश करो, क्योंकि अंत में वही टिकता है जो खुद से जुड़ा होता है। और जब तुम्हारा मन बार बार भटकने लगे, भविष्य की चिंता, अतीत की ग्लानि और वर्तमान की उलझनों में फंसा हुआ लगे, तब श्री कृष्ण कहते हैं, मन वही करता है जो उसे सिखाया जाता है। अगर तुम इसे हर सुबह मेरा नाम लेना सिखाओ, तो यह हर रात तुम्हें शांति में सुला देगा। मन को नियंत्रण की नहीं, प्रेम की जरूरत है। जैसे माँ बच्चे को डांट कर नहीं, दुलार से सुलाती है, वैसे ही अपने मन को भी प्रेम से साधो। मेरी वाणी, मेरी कथा, मेरा नाम, ये सब तुम्हारे मन को शुद्ध करेंगे और एक दिन तुम देखोगे वही भटका हुआ मन तुम्हें मेरी ओर खींचने लगा है। जब तुम बार बार हारने लगो, जब लगता हो कि अब उठने की ताकत नहीं बची और कोई रास्ता नजर नहीं आता, तब श्री कृष्ण कहते हैं, तेरी हार भी मेरी योजना का हिस्सा है। मैं चाहता हूं कि तू केवल सफलता से न सीखे, बल्कि अपनी हार में भी खुद को ढूंढे, क्योंकि जीत तुम्हें दुनिया के सामने ऊंचा करती है, लेकिन हार तुम्हें खुद के सामने सच्चा करती है। अर्जुन भी महायोद्धा था, लेकिन उसका असली रूप तब सामने आया जब वह रणभूमि में हताश हुआ। उसी क्षण मैंने उसे वह ज्ञान दिया जो हजारों साल बाद भी लोगों का मार्गदर्शन कर रहा है। इसीलिए जब तुम सबसे कमजोर महसूस करो, तब जान लो मैं तुम्हारे सबसे करीब हूं। कभी ऐसा समय आता है जब इंसान सब कुछ कर रहा होता है, लेकिन फिर भी अंदर से खाली सा लगता है। काम है, दोस्त हैं, सपने भी हैं, पर सुकून नहीं। ऐसे में श्री कृष्ण कहते हैं,
तू संसार से जुड़ा है लेकिन खुद से कटा हुआ है, और जब आत्मा अपने मूल से कट जाती है तब वह खोखली लगती है। तू फिर से जुड़ अपने उस केंद्र से जहां से तू आया है, मुझसे, उस परब्रह्म से। मेरी याद, मेरा नाम, मेरी बातें, यह सब तुझे फिर से तेरी आत्मा से जोड़ देंगी। यह कोई धर्म की सीमा नहीं है, यह आत्मा की आज़ादी है। और जब तू मुझसे जुड़ जाएगा तब तू दुनिया में होकर भी उससे परे हो जाएगा। जब कोई तुमसे कहता है कि तुम बदल गए हो, तब ठहर कर सोचना चाहिए, क्योंकि कई बार बदलाव जरूरी होता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, बदलाव तब सुंदर होता है जब वह बाहर की वजह से नहीं, भीतर की समझ से आए। अगर तुम दुनिया की चोटों से बदलते हो तो तुम कठोर हो जाओगे, लेकिन अगर तुम मेरे ज्ञान से बदलते हो तो तुम दयालु हो जाओगे। बदलाव कभी जबरदस्ती नहीं होता, यह आत्मा की सहमति से आता है। और जब तुम मुझे समझ लोगे तो दुनिया तुम्हें चाहे जो कहे, तुम्हारा मन शांत रहेगा, क्योंकि तुम्हारा उत्तर संसार में नहीं, मुझ में होगा। कभी ऐसा भी होगा कि तुमने किसी के लिए सब कुछ किया, बिना शर्त, बिना उम्मीद, लेकिन अंत में वही व्यक्ति तुम्हें अकेला छोड़ गया। तब श्री कृष्ण कहते हैं, तेरा प्रेम तुझसे छीन नहीं गया, वो बस मुझ तक लौट आया। जो प्रेम निष्कलंक होता है वह किसी व्यक्ति की मिल्कियत नहीं रहता, वह मेरी पूजा बन जाता है। मैंने राधा से वादा नहीं किया था कि मैं उसका साथ दूंगा, लेकिन उसका प्रेम ऐसा था कि वह मेरा नाम बन गई। अगर तेरे प्रेम में शुद्धता है तो वह तुझसे कभी दूर नहीं जाएगा, वो तेरे भीतर मेरी मौजूदगी बनकर हमेशा जिंदा रहेगा। और जब जीवन में शांति की तलाश हो, भीड़ के शोर से थककर, दुनिया की भागदौड़ से ऊबकर, तब श्री कृष्ण कहते हैं, शांति बाहर नहीं, मेरे भीतर है। तू चाहे हिमालय चला जाए, तीर्थों में घूम आए, जब तक मन मेरा स्मरण नहीं करेगा तब तक शांति तुझसे दूर रहेगी। लेकिन जिस दिन तू भीतर बैठकर सिर्फ मेरा नाम दोहराएगा, उसी दिन संसार की हलचल तुझ में रुकी हुई लगेगी। तू फिर भी यही रहेगा, वही काम करेगा, वही जिम्मेदारियां निभाएगा, लेकिन तेरे भीतर एक दिव्यता होगी, एक मौन होगा, और वहीं से जीवन असल में शुरू होगा।